हमारी भी मांग यही है कि शिक्षा माफिया जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दें। साथ ही साथ हम इसके साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो फांसीवादी सरकार है, जो कुछ भी सुनना नहीं चाहती, शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र पे हमला कर रही है, जो सब। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं इस समय बालसन चौराहे पर हूँ। पेपर लीक को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के विद्यार्थी प्रयागराज में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। 20 तारीख को दिल्ली के संसद भवन का कॉल है, छात्रों की कॉल है कि हम संसद भवन को घेर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और मैं इस समय यहाँ पर हूँ प्रयागराज के बालसन चौराहे पर। यहाँ पर दिशा छात्र संगठन और नागरिक समाज की तरफ से एक प्रोटेस्ट हो रहा है। नागरिक समाज जिंदाबाद, नागरिक समाज जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। साथियों, जिस तरह का दबाव है, उस दबाव को धता बताते हुए नागरिक समाज के साथियों ने बहुत मुस्तैदी से इस कार्यक्रम को, जहां पर शुरुआत से ही पुलिस हर तरह का अड़ंगा लगा रही है, पुलिस धमकियां दे रही है कि हम उठा लेंगे, उसके बावजूद नागरिक समाज ने 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इस कार्यक्रम को, इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन, इस एक दिवसीय भूख हड़ताल को जारी रखा। आप सब साथी जो यहाँ पर आए, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 तारीख को दिल्ली के संसद भवन का कॉल है, छात्रों की कॉल है कि हम संसद भवन को घेर लेंगे। हम 22 छात्रों के हत्यारे धर्मेंद्र प्रधान को घेर लेंगे, घुटने टिकवाएंगे, माफी मंगवाएंगे और इस्तीफा लेंगे। हम इस भरोसे के साथ, इलाहाबाद का छात्र समुदाय इलाहाबाद दिल्ली जा रहा है, आप भी चले, हमारे साथ चले। मैं चाहूंगा कि सुनील जी हैं, वो इस कार्यक्रम के अंत की घोषणा करें। शुक्रिया साथियों, मैं तो 2 दिन दिल्ली में रहा और बस अंतिम बात ये कि हौसला नौजवानों का और सोनम वांगचुक का कम नहीं है। अगर छात्रों की मौत हुई है तो इस व्यवस्था की जो उनकी जान लिया है उसकी भी मौत होना तय है। मैं बस ये कह रहा हूं कि 20 तारीख को साथी दिल्ली जाएंगे, नौजवानों और तमाम संगठनों की अपील है, लोग पहुंचेंगे, लेकिन उसके साथ पूरा नागरिक समाज है और यहाँ तमाम और लोग हैं जो वहाँ दिल्ली नहीं जा पाएंगे। हमें ये लगता है कि हम लोग आने वाले 20 तारीख को भी, ज्यादा समय नहीं है, एक कार्यक्रम फिर से नागरिक समाज की तरफ से आयोजित करें कि 20 तारीख को जब संसद मार्च हो रहा होगा तब इलाहाबाद में भी हम लोग मार्च कर रहे होंगे उसके समर्थन में। और उसकी तैयारी अभी से किया जाए कि अगर वहाँ 50,000 लोग इकट्ठा होंगे, यहाँ भी 5,000 लोगों का मार्च हो, इसकी तैयारी किया जाए। और बस इस बात के साथ, ये बहुत बेहतर आप लोग यहाँ पर किस लिए, क्या आपकी मांग है और क्या आपका क्या रहा? अभी तो हम लोग इसी मांग को लेके बैठे हुए हैं कि जो एनटीए के द्वारा एग्जाम कराया गया नीट का और उसमें पर्चा लीक हो गया, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है जी, दूसरी बार नीट का पर्चा लीक हुआ है। और हमारे देश में तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हालात ही यही है कि एग्जाम कराए ही जाते हैं लीक करने के लिए। तो उसी को कि जिस तरीके से पर्चा लीक हुआ, तो उसके जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो रिजाइन करें, क्योंकि किसी भी देश में अगर आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वो चीज नहीं सही से करा पा रहे हैं, तो ये डेमोक्रेटिक इंसान के और डेमोक्रेटिक स्पेस में जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पद को छोड़िए, आप उस लायक नहीं है। लेकिन अभी तो एकदम बेशर्मी की हदें पार हो चुकी हैं। इतने दिनों से छात्र जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। उनकी एक भी मांग नहीं सुनी जा रही है। तमाम सारे साथी जो भूख हड़ताल पे हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। दिल्ली जाने का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? भी नहीं, हम हमारे साथी वहाँ हमारे अन्य साथी हैं साथी जा रहे हैं जी। और हाँ, 20 को जरूरत होगी तो हम लोग भी जा सकते हैं जी जी जी, दिशा की तरफ से हम लोग इस पूरे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और जाएंगे। जी जी, ठीक है। तो जो आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना था, यहाँ पर हम उनसे पूछेंगे। यहाँ पर जी, सुनील जी बताइए, आज क्या रहा और आगे क्या प्रोग्राम है? आज हम लोगों ने जो दिल्ली में जंतर मंतर पे आज 19 दिन हो गया भूख हड़ताल का, और आंदोलन का हमको लगता है लगभग 25 दिन हो गया। और इस पूरे आंदोलन में जिस तरह से सोनम वांगचुक
पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं और उसके साथ साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा, आइसा उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र और हम सब के साथी कॉमरेड मनीष जो आइसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कॉमरेड आमीन। इन 3 साथियों ने पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, कुछ भी खाए पिए नहीं हैं और बात सिर्फ सामान्य सी है कि जो धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री, जो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जिस पॉलिसी के चलते 22 नौजवानों की आत्महत्या हुई और ये तो छोटा आंकड़ा है, उससे ज़्यादा नौजवानों की आत्महत्या हुई, उसके साथ साथ जिस तरह से एनटीए को रद्द करने की मांग है कि एनटीए के पास कोई कर्मचारी नहीं है लेकिन एनटीए पूरा आयोजन करती है और उसमें भयंकर रूप से करप्शन का मामला सामने आता है और उसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति आई है उसके विरोध में भी हैं और हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो फांसीवादी सरकार है, जो कुछ भी सुनना नहीं चाहती, शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र पे हमला कर रही है, जो सब कुछ नष्ट कर देना चाहती है, उसके खिलाफ आज जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसके समर्थन में नागरिक समाज इलाहाबाद ने बालसन चौराहे पे एक जोरदार प्रतिवाद दर्ज कराया है, अपना अनशन किया है और हम ये बात कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई और बढ़ेगी और 20 तारीख को संसद मार्च है, उसमें हज़ारों नौजवान इलाहाबाद से जाएंगे और ये लड़ाई तेज होगी तब तक जब तक हमारी बात नहीं मान ली जाती। सुनील मौर्य, प्रदेश सचिव, इनकलाबी नौजवान सभा, RYA।